गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मॉडल पीरियोडिक टेबल के बारे में समझाऊंगा। मॉडल पीरियोडिक टेबल जिन्होंने बनाया था उस साइंटिस्ट का नाम है नील्स बोर, और इस पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इस नाम से भी जाना जाता है। और इस पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 है और नंबर ऑफ पीरियड्स 7 है। तो वर्टिकल कॉलम जो आप देख रहे हो वो एक एक ग्रुप है, और हॉरिजॉन्टल रोज जो है इनको कहते हैं एक एक पीरियड। एक ही ग्रुप में जो सब एलिमेंट्स हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टीज, उन सभी एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज बराबर होता है। तो यहां पे जब हम इनको डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, यहां पे बीच में आप देख रहे हो ग्रुप 3 से 12 तक जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को लिखा नहीं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। और 3 to 12 इस ग्रुप में जो सब एलिमेंट्स आएगा उन सबको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ओके, तो इस हिसाब से पहले ग्रुप 1 में जो सब एलिमेंट्स आते हैं तो इनका नाम मैं एक एक करके बता रहा हूं। ग्रुप 1 में जो सब एलिमेंट्स आते हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम। रुबिडियम का सिंबल Rb है, सीजियम Cs, और लास्ट में फ्रांसियम है। ग्रुप 2 में जो सब एलिमेंट्स आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। 3 से 12 तक जो एलिमेंट्स हैं इनका नाम अभी याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में आप अपर क्लासेस में पढ़ोगे। ग्रुप 13 में जो एलिमेंट्स है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। लास्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको IUPAC ने एक अलग प्रोसेस से नेमिंग किया है, जैसे UUT देख रहे हो यहां पे, UUQ, UUP। इनके बारे में मैं समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट ग्रुप देखो 14 है। यहां पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड और उसके नीचे UUQ। 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो आपको ये जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं ये याद करने की जरूरत नहीं है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, ग्रुप 15 के बारे में बताया आपको, जो यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है। 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, Te। इस एलिमेंट का नाम क्या है? टेलुरियम। PO ये पोलोनियम है। ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर्टाइन। इनके नीचे भी कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, जरूरत नहीं है इसलिए नाम नहीं लिखा है। ग्रुप 18 में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडन है। अब ग्रुप वाइज जो एलिमेंट्स हैं, कोई कोई ग्रुप में स्पेशल एलिमेंट्स को स्पेशल नेम दिया गया है। वो नेम क्या है उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ग्रुप 1 मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा, इन सबको कहते हैं एल्कली मेटल्स। तो ग्रुप 1
इट इज ए ग्रुप ऑफ एल्काली मेटल्स, जिसमें हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इनका जो पोजीशन है ग्रुप 1 एंड पीरियड 1 हो गया है। ग्रुप 2 में जो सब एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, इस ग्रुप को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2 इज द ग्रुप ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 3 to 12 यहां पे जो सब एलिमेंट्स हैं इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, जो आपको पहले ही कहा गया है। ग्रुप 13 में जो एलिमेंट्स हैं, या इस टाइप का 14, 15, 16, इसमें इस टाइप का कोई स्पेशल नेम नहीं दिया गया है। ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, इनको कहते हैं ग्रुप ऑफ हेलोजन फैमिली। ओके, तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नोन एज हेलोजेंस। तो अगर कोई एक हेलोजन का नेम पूछा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक का नाम बता देना। ग्रुप 18 जो ग्रुप है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये सभी इनर्ट गैसेस हैं, तो इसमें डुप्लेट स्टेट पूरा होता है हीलियम में, और बाकी में ऑक्टेट स्टेट पूरा रहते हैं, और इसलिए ये सब एलिमेंट्स किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, और इनएक्टिव होने के लिए इनको इनर्ट गैसेस कहते हैं। पीरियड का कुछ स्पेशल नेम नहीं है। देखो, पीरियड 1 यहां पे सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और इसलिए इसको हम कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। पीरियड 2 में यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होता है। पीरियड 2 में कोई ट्रांजिशन मेटल्स नहीं आता है। सिमिलरली पीरियड 3, इसमें भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियड 3 में भी कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं आता है, तो इनको शॉर्ट पीरियड कहते हैं, 2 और 3 को, और एक एक पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियड 4 से ट्रांजिशन मेटल स्टार्ट हो जाता है, तो पीरियड 4 और पीरियड 5, एक एक पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं, और इनको लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं, 4 और 5 को। 6 और 7 इनका एक एक पीरियड में 32 एलिमेंट्स होता है। 6 और 7 32 एलिमेंट्स एक एक पीरियड में होता है, और इसलिए इन दोनों पीरियड्स को वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। ओके, अब यहां पे ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज डिफरेंट एलिमेंट्स में जो प्रॉपर्टीज में चेंज होते हैं, इनके बारे में मैं कल समझाऊंगा आपको। उससे पहले कोई एक एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, उस एटॉमिक नंबर से पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन क्या होगा, उसके बारे में कैसे पता कर सकते हो, तो उनके बारे में ये पॉइंट समझाया है, तो इनको अच्छा से समझ लेना। जैसे मान लो मैग्नीशियम, इनका एटॉमिक नंबर क्या है? इनका एटॉमिक नंबर है 12, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 282। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो लिख लेना। लिखने के बाद आप देखोगे यहां पे जितना सेल्स यूज हुआ है, KLM 3 सेल्स यूज हुआ है, तो वो हो जाएगा पीरियड नंबर। तो मैग्नीशियम का पोजीशन क्या होगा? पीरियड 3 में आएगा ये। और आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रुप नंबर को इंडिकेट करते हैं। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा। तो यहां पे याद रखना, अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो या
2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो ग्रुप नंबर वही होगा। और आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 या 4 या 5 और ऑनवर्ड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपको 10 प्लस करना पड़ेगा। ओके, यहां पे एल्यूमिनियम का एक एग्जांपल दिए हैं जिनका एटॉमिक नंबर कितना है 13, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 283। ओके, 283 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें 3 सेल्स यूज हुए हैं, तो एल्यूमिनियम का पीरियड क्या हो जाएगा 3, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में आता है। और ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 दैट इज 13। अगर मान लो कोई एक एलिमेंट यहां पे दिया गया है जिनका आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनका ग्रुप नंबर क्या होगा 4 नहीं होगा, क्या होगा 10 प्लस 4 दैट इज ग्रुप नंबर 14 हो जाएगा। ओके, तो ग्रुप जब आप निकालोगे यहां से तो आपको याद रखना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 और 2 होते हैं तो वही ग्रुप नंबर होगा। 3 और ऑनवर्ड्स होते हैं तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपको 10 प्लस करना पड़ेगा। इस पॉइंट को याद रखना। हाइड्रोजन का पोजीशन क्या होगा इस हिसाब से पीरियोडिक टेबल में, तो अब जानते हो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, के सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इनका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, एक ही सेल ग्रुप नंबर नहीं, एक ही सेल यूज होने के लिए वो पीरियड नंबर हो जाएगा। ठीक है, के सेल एक ही सेल यूज हुआ है इसलिए इनका पीरियड नंबर हो जाएगा 1। और इनका फर्स्ट सेल ही आउटर मोस्ट सेल है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और इसलिए ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा। ओके, तो यहां पे 10 प्लस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो ग्रुप नंबर वही होता है। 3 या ऑनवर्ड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट सेल में आए तब 10 प्लस करना पड़ेगा ग्रुप नंबर निकालने के लिए। तो इस पॉइंट को याद रखना। ओके, तो आज इतना ही। थैंक यू।